आज मनुष्य ना तो सत्य सुन सकता है और ना ही सत्य बोलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य का लगाव असत्य से इतना बढ़ गया है कि असत्य को वो अपने लिए हितकारी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना बैठा है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ नहीं भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। जो सत्य की राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद प्रभु करते हैं। उसकी तकलीफों का समाधान भी वही निकलवाते हैं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है। उनके अनुभव उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित होते हैं। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपके काम आती है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी के बद्दुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सब पर कोई नहीं है। सबके प्रति दयावान रहो, क्योंकि जिससे भी तुम मिलते हो वह जीवन की एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मांगी हुई खुशियां से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। ना डर रहे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपको भाग्य में है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। सौंदर्य आपका ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व आपका दिल आकर्षित करता है। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करें तो हम अपने आप को भी अचंभित कर डालेंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो प्रभु कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा, हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगोगे तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगोगे तो 1 देते हैं। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है, और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन का योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं
जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोग को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो कि तो किसी को दुख ना पहुंचे, यह तो आपके हाथ में ही है। हमारी माँ ने हमारा चेहरा देखने से पहले ही हमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। किसी ने सच ही कहा है कि प्रेम अंधा होता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वह सशस्त्रों अपराध करता रहता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी के आत्मा को दुखी ना करे। प्रभु सब देख रहे हैं, कलयुग चल रहा है। इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ जरूर बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देते हैं, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा। कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा होगा। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त समझाता है। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्द नहीं मिलती। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसलिए हर जगह सोच समझकर अपनी एक एक वाणी बोले। सबसे ज्यादा तुम जानते हो अपने आप को, अतः अपनी योग्यता भी स्वयं निर्धारित करो। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। मीठा बोलने वाला और सदा विनम्र रहने वाला मनुष्य हर हृदय को सरलता से जीत लेता है। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप सचमुच में पा लेंगे। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कृष्ण साथ देता है। हर बार मनुष्य देह तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हर बार ज्ञान प्राप्ति होगा, ऐसी जगह पर जन्म मिलेगा, यह तय नहीं। इसलिए इसी जन्म में आत्मा स्वरूप बनकर उच्च से उच्च अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त कर अगले जन्म को उच्च से उच्च कोटि का बनाना होगा। जिस दिन व्यक्ति अन्य से अपनी तुलना करना बंद कर दे, उसी दिन वह अतुलनीय हो जाता है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, जब तक आप अपने मस्तिष्क और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना कठिन है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है।
बस आपको ये पता होना चाहिए कब मौन रहना है और कब नहीं। किसी भी भाव, व्यक्ति या वस्तु को इतनी शक्ति ना दे कि जो जब चाहे आपको छोड़ के जा सके, आपको पीड़ा दे सके। इसलिए जीवन में स्वतंत्र रहे। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब हक लेने की बात होती है तब महाभारत होता है। जब हक छोड़ देने की बात करते हैं तब रामायण होती है। जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। यह प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का मार्ग चुनता है उसका मार्ग मुझसे ही शुरू होता है और मुझ तक आकर ही खत्म होता है। जब भी जिंदगी में दिशाहीन हो जाओ और खुद को खो बैठो तब भगवत गीता का सहारा लो। वो आपको मार्ग जरूर दिखाएगी। जो गीता अर्जुन को भी दोबारा सुनने को नहीं मिली वह हमें प्रतिदिन पढ़ने और सुनने को मिल रही है। यह भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। जीवन में एक बात स्मरण रखें, ना जीवन की चिंता रखें, ना मृत्यु का भय। जो जिए वर्तमान में जिए, इसी वर्तमान को भोगे और इसी वर्तमान में आनंद ले। एक उत्तम जीवन के यह स्वीकार करना आवश्यक है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपने श्री भगवत गीता की एक एक वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।